तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरे मेथड्स का मैप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एरे मेथड के अंदर आता है हमारे पास मैप मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैप फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर हमने कुछ एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू डाले, यानी कि 1 3 5 8 10। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन वैल्यू के हर एक वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या बनेगा 10 13 15 18 100। तो वो हम कैसे करेंगे, वो मैप फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। यानी कि हम अपने एरे के अंदर कोई भी वैल्यू आती हैं उनके साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मैप फंक्शन के ज़रिए उनके साथ कैलकुलेशन करके एक नया एरे बना सकते हैं। एरे ले लेते हैं, मैंने वो फाइल ओपन किया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी फॉर इन लूप्स के अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैप फंक्शन जावास्क्रिप्ट एरे मेथड मैप फंक्शन। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे, वेर नाम का, एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एरे डाल देते हैं। अब एरे के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीपल वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं 5 वैल्यू डाल देता हूँ, फिर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमारे पास मेथड है, कौन सा, मैप नाम का। उसको कैसे लिखते हैं, एरे के जो मेथड लिखने का तरीका है वो हम लिखते हैं, अपने एरे का जो नेम है एक्स लिखेंगे, फिर डॉट लगा के वो हम मेथड लिख देते हैं इस तरीके से, मैप फंक्शन। अब ये हम फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया है। अब इसका फंक्शन का क्या काम है, ये हमारे एरे के अंदर हर एक वैल्यू को चेक करेगा, उसको गेट करेगा, लेगा। ठीक है, और आगे हम एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, वही नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे हम कैल्स कर देते हैं, कैल्स यानी कि हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक हो गया। मैं इस फंक्शन का नाम कर देता हूँ कैल्स। अब क्या करेगा, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने हमारे मैप फंक्शन से वैल्यू लेनी है। ठीक हो गया। तो हम इसके अंदर ये जो कैल्स नाम का फंक्शन है, इसका नाम हम इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे एज ए पैरामीटर। तब जाके ये क्या करेगा, मैप फंक्शन जो है वो इससे एक एक वैल्यू गेट करेगा, हमारे एरे से आगे किसको भेजेगा, हमारे इस फंक्शन को। ठीक है, किसके ज़रिए, इस कैल्स फंक्शन के ज़रिए। तो आगे कोई चीज़ होनी चाहिए जो इसको वैल्यू को आगे से गेट करे, ठीक है, स्टोर करे। तो यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर कोई चीज़ लगा लेते हैं, यानी कि वही मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। वही क्या करेगा, वही नाम का हमने एक वेरिएबल लगाया, वही नाम का जो वेरिएबल है ये इसकी वैल्यू को गेट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वही को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया, किसके साथ, 20 के साथ। अगर हम वही को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, तो उसका आंसर जो भी आएगा उसको हम दोबारा रिटर्न कर देते हैं मैप फंक्शन के पास। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इस एरे में से उठ के, उसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकलेगा उसको हम दोबारा मैप फंक्शन के पास भेज देंगे। फिर मैप फंक्शन को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिटर्न करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देते हैं। ठीक हो गया। प्रिंट कराते हैं इस मैप फंक्शन को, ये जो है, बजाय इसके कि हम इसको एक दोबारा वेरिएबल में डालें, फिर हम अपने वेरिएबल को प्रिंट कराने के बजाय हम इसी को ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाल देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं। ठीक हो गया। इसको उठाते हैं और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये 20 है। अगर 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा,
22 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आएगा, 3 से होगा तो 60 आएगा, 4 से होगा तो 80 आएगा, अगर 5 से होगा तो 100 आएगा। ये हमारा जो है आंसर आया है। ठीक है, यानी कि ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको हम यहाँ पे इसको उठा के नीचे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये अगर आप दोबारा मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले हम यहाँ पे ब्रेक लाइन भी लगा सकते हैं। चलो मैं इसको ऐसे सेव करता हूँ, ये देखिए हमारे पास जवाब ऐसे ही आ रहा है। मैं यहाँ पे 20 की बजाय मैं 10 कर देता हूँ। अब हमारा 10 से सारे मल्टीप्लाई होंगे यार, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें 10 है, 20, 13, 14, 15। इसको मैं अगर 50 कर दूँ तो सारे 50 से मल्टीप्लाई होंगे। सेव करता हूँ तो ये देखें 50 है, 100, 100, 200, 250। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया है। ये कैसे आ रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमारा मैप नाम का फंक्शन है, ये हमारे एरे के अंदर एक एक वैल्यू को क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, ले रहा है उसके साथ। ठीक है, एक एक वैल्यू उठा के किसको दे रहा है, हमारे फंक्शन नाम को, कैल्स नाम का जो फंक्शन है हमने बनाया इसको दे रहा है। इस फंक्शन का जो नाम है हमने एज ए पैरामीटर इसके अंदर मैप नाम के फंक्शन के अंदर यानी कि लिखा हुआ है। इसके पैरामीटर के अंदर हमने इसका फंक्शन का नाम लिखा है, तभी ये इसको वैल्यू दे रहा है। फिर आगे से हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं किसके ज़रिए, वही नाम के वेरिएबल के ज़रिए। फिर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 50 के साथ। 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसको हमने दोबारा रिटर्न कर दिया इस मैप नाम के फंक्शन के पास। फिर हमने इसको क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट रेट में प्रिंट करा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मेथड जो है चल रहा है। हाँ, हम यहाँ पे जितनी बड़ी रकम डालेंगे तो वो उसको हमें 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये मैप नाम का जो मेथड है एरे का, वो इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।